तो वो थियरी ऑफ कर्म तो किसी को नहीं छोड़ेगा ना। तो पाप कर्म तो है ना, दूसरों की राज पर आक्रमण करना, ये है पाप कर्म है। हाँ, पहले तो छीना झपटी का ही काम चलता था ना, मतलब एक राजा दूसरे राजा का राज्य ही हड़प कर लेता था, शांति से जीने नहीं देते, जहाँ देखो बस लड़ाई लड़ाई। शांति का तो माहौल शायद उस समय भी नहीं था। तो हम तो देखो ना, द्वापर से ही शांति नहीं है ना। हाँ। त्रेता में भी राम अवतार लास्ट में हुए, त्रेता के अंत में राम अवतार हुए ना, भगवान राम हुए। तो उसी टाइम पर भी तो राम को भी तो राम ने भी सीता को भेज दिया था ना। एक धोबी के कहने पर वो बेचारे लव कुश का जन्म जंगल में हुआ था, वो वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में। बिल्कुल। हाँ, तो उसने भी भेज दिया था ना, राम ने भी। राम को भी जंगल में जाना पड़ा, वनवास भोगना पड़ा, फिर राम को रावण पे युद्ध करना पड़ा। तो ये सब और तो राजा होके पब्लिक की बात सुनेंगे तो फिर तो यही होगा ना, पब्लिक तो पब्लिक है ना, वो तो अच्छी भी हो सकती बुरी भी हो सकती है, तो जो जैसा होगा उस हिसाब से बात करेगा। मगर राजा को इतना बड़ा डिसीजन लेने की क्या जरूरत थी? राजाओं को अपनी मन की बुद्धि का लेना चाहिए ना। वही तो। अपने मन को पूछना क्या है, क्या किसी के कहने से तुम अपनी पत्नी को भेज देंगे जंगल में, और वो भी जब 2 बच्चे देने वाली हो? हाँ, तो मतलब कहने का मतलब है, तो राम के टाइम पर रावण नहीं था, त्रेता के अंत में, और द्वापर माना 8,64,000 बीत गया, और शिव पंथी और वैष्णव पंथियों की लड़ाई में। और बाबूजी शायद उस कारण का उसके पीछे रीजन यही था कि नारद का जो श्राप था, विष्णु को लगा कि भाई तुम भी जैसे मैं वो तड़प रहा हूँ ऐसे तुम भी तड़पोगे, और तुम अपनी भार्या के साथ नहीं रह पाओगे, तुम्हें ये जाके वनवास जाना पड़ेगा। ये भी कहा जाता है, जो भी शास्त्रों में लिखा। मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ। ये जो आपस में लड़ाई झगड़ा का मूल कारण तो ब्रह्मा विष्णु शंकर ही है ना, इस ब्रह्मांड के। जो ब्रह्मा द्वारा सृजन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश, इनका कार्य है, ये तीनों का कार्य है। मगर वो कार्य से अतिरिक्त अपने अपने भक्त अलग थे। तो जैसे भोलेनाथ शंकर कहते हैं, तो शंकर के भक्त आसुरी वृत्ति वाले भूत प्रेत थे, और ये असुर थे, शुक्राचार्य जैसे असुरों के गुरु थे। और देवता वो विष्णु को मानने वाले। तो 2 पंथ संप्रदाय आपस में टकराते हैं, तो टकराना भी एक तो पाप है ना, तो रोकना चाहिए ना। इन देवताओं का क्या काम है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का क्या काम है, 3 देवताओं का क्या काम है, इन 3 देवियां भी देखो। तो ये सब ये चलता रहा, पाप किसको कहोगे तुम? हर पल 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 में पाप भरा है, और पाप के नेगेटिव वाइब्रेशन से, नेगेटिव एक्ट से पूरा वायुमंडल नेगेटिव भरा पड़ा है। और नेगेटिव जब श्वास में भी जाता है तो नेगेटिव बन जाता है इंसान। मैंने कई वीडियो में बोला हुआ है। चलिए, मगर इसकी बजाय परिवर्तन का सोचो ना। पाप की डेफिनेशन बहुत हो गया, पुण्य की डेफिनेशन सोचो। पुण्य किसको कहते हैं? सारे विश्व को परिवर्तन करो, ये पुण्य है। ये सही है। ये सबसे अच्छी बात। अब पुण्य की डेफिनेशन देखो, अपने धर्मनाथ दास से परे होकर ऑलमाइटी को ढूंढो ना तुम।